खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ ही हो। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक संत मार्कुस के अंजिल उसका 14 बाब 12 से 16 और 22 से 26 आयत तक। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहां जाकर आपके लिए पास्का का भोज तैयार करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ और तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसे कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, ये मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ये खुदा की पाक अंजील है। आज हम प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ईद मनाते हैं। और ऐसी ईद हम सबों को हमारे ईमान को जानने, समझने और उसको जीने के लिए हम सबों को मदद करती हैं। पिछले इतवार को हमने पाक तसलीस की ईद मनाए, तो हर बात क्यों खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक के नाम पर हम शुरू करते हैं। हर बात के लिए हम सलीब का निशान क्यों बनाते हैं और हर बात के लिए हम पाक तसलीस की बरकत क्यों मांगते हैं। इन बातों पर हमने गौर किया था। आज खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून की ईद है। ये एक पाक साक्रमेंट है। सिर्फ कैथोलिक कलीसिया में हम इस पाक साक्रमेंट को हम मानते हैं। सचमुच यीशु का बदन और खून, यीशु का बदन और खून, रूह और इलाहियत पाक शराकत में हम सबों के लिए हाजिर होते हैं और इन बातों पर गौर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुरुआती कलीसिया ने पाक शराकत यानी रोटी तोड़ने के पाक रस्म को कैसे मनाया था, क्या माना था, और शुरुआती कलीसिया के उन सारे प्रचारकों ने या चेलों ने या शागिर्दों ने, बुजुर्गों ने किन बातों को लोगों को समझाया, सुनाया और पाक शराकत की कितनी अहमियत दी, इन बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। वैसे इस ईद की शुरुआत एक चमत्कार के वजह से हुआ था। और ये तो रोम के नजदीक एक शहर, जहां एक बहुत बड़ा विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा एक फादर था। उसने पाक मांस चढ़ाने के टाइम, रोटी को उठाकर दुआ करने के टाइम सोचा कि इसमें कैसे यीशु का बदन हो सकता है। वो बाद में कहते हैं कि मैं ईमान में कमजोर हो गया था, दुनिया की ज्ञान मुझे इतना मिल गया था, दुनिया के ज्ञान की वजह से मैं खुदा के ज्ञान में कमजोर हो गया था। और जब उसने रोटी उठाई, उसमें से खून बहना शुरू किया और ऐतिहासिक तौर पर उसके सबूत पाए गए और उसकी जांच कराएगी। और उसके बाद पोप साहब ने पाक शराकत की ईद ऐलान की। वीरवार को ऐसे मनाते हैं, पर हम सब वीरवार को नहीं आते हैं, इसलिए इतवार को मनाया जाता है। वीरवार को हम बहुत सारे शहरों में, खासकर इटली में और यूरोप में बहुत सारे शहरों में फूलों से सजाया जाता है। पूरे गली या रास्ते को सजाते हैं। पाक शराकत की जुलूस निकाली जाती है। पाक शराकत प्यारे भाई और बहनों, सलीब के निशान के बाद पाक शराकत हम सबों के लिए, कैथोलिक लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत और पहचान माना जाता है। हम पाक शराकत के सामने झुकते हैं, पाक शराकत की हम आराधना करते हैं,
हमारी वर्शिप आजकल बहुत सारे वर्शिप करते हैं। हमारे लिए एक ही वर्शिप है, वो है यीशु मसीह के बदन और खून की हम पूजा करते हैं। उसके अलावा किसी भी वर्शिप नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी वर्शिप नहीं है। यहाँ झुकते हैं, मथा टेकते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन के सामने, पाक शराकत के सामने, और बाकी सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में जीने के लिए हम सबों के लिए जरिया बनते हैं। पाक वचन को हम खाते हैं रूहानी तौर पर, पाक वचन को अपने दिल में हम समाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक उसको समझते हैं। संत अगस्तिन 4वीं सदी में संत अगस्तिन ने कहा, पाक शराकत में हम जिस चीज को हम खाते हैं वही हम बनते हैं। ये भी हम कह सकते हैं, जो हम खाते हैं वही हम बनेंगे। अगर हम कमजोर चीजों को खाएंगे तो कमजोर ही हो जाएंगे। हमारे कुरकुरे चिप्स हम खाएंगे तो जरूर बीमार हो जाएंगे। तंदुरुस्ती देने वाली, ताकत देने वाली खाने को हम खाएंगे तो तंदुरुस्त बनेंगे। हम फूट, नफरत फैलाने वाले विचारों को खाएंगे तो हमारे अंदर भी फूट होगा, हमारे घर में भी फूट होगा, हमारे आस पड़ोस में भी फूट होगा। हम शक और इल्जाम के नजरिए से हम देखते रहेंगे तो हमारे अंदर भी इल्जाम और शक पैदा होते जाएंगे। जितने भी बड़ी चीजों और शक करने वालों के लिए, हम जानते हैं शक करने वालों के लिए जितनी भी सबूत हो, दुनिया भर की सबूत भी काफी नहीं है। और विश्वास करने वालों के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, इतने सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सचमुच खुदा का बदन है, सचमुच खुदा का खून है। इसलिए पाक शराकत के लिए हमारी तैयारी होती है। सबसे पहले हम पापों के लिए माफी मांगते हैं। पाक मास सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी वर्शिप है, जो हमारी जिंदगी की शुरुआत और अंत है। कलीसिया हम सबों के लिए सिखाती है, होली यूकरिस्ट या पाक शराकत सोर्स है, शुरुआत है। हमारे लिए सब कुछ शुरुआत है और अंत है, ऊंचाई है। हमारे ईमान की शुरुआत और ऊंचाई पाक शराकत है। यानी पाक शराकत ही हमारे ईमान के लिए सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत से हम सबों को ताकत हासिल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने आजकल पास्टरों की प्रचार सुनकर, यहाँ के प्रचार को सुनकर, वहां के प्रचार सुनकर पाकशाद नहीं लेते हैं। जो पाकशाद नहीं लेता है अपने लिए सजा या अपने लिए कमजोरी पैदा करता है। हम जो कमजोर हैं हमें खुदा हासिल करता है। खुदावंद यीशु मसीह, हम लायक नहीं है यीशु के बदन और खून को हासिल करने के लिए, पर हम खुदा से दुआ मांगते हैं, प्रभु मैंने अपने पापों के लिए माफी मांगा, प्रभु मुझे भी अपने दिल में संभाले। जून महीना प्यारे भाइयों और बहनों यीशु के पाक दिल को समर्पित है। यानी यीशु का पाक दिल हम सबों के लिए तरसता है। हम लोग आजकल हमारे दुआ करने का तरीका क्या है? चंगाई होना है और भूत निकालना, चंगाई होना है, भूत निकालना है, भविष्यवाणी सुननी है और भूत निकालना है, चंगाई। ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट नहीं है, दुनिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। समाज में, हर शहर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सफाई है और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी ज्ञान की जरूरत है। तो हर रोज हम लोग बैठकर अगर हम हिल कर चंगाई के लिए और भविष्यवाणी के लिए और चमत्कार के लिए ढूंढते रहेंगे, हमारे सारे मसल सारे कमजोर हो जाएंगे। हम बैठे रहेंगे और सिर्फ हम ताली बजाने में हम माहिर हो जाएंगे ना। हमारी जिंदगी सबसे बड़ी बुलाहट है। हम दुनियावी चीजें जो खुदा ने बनाई हैं, हम मुकुट हैं। खुदा के उस पाक फजलों को हासिल करने के लिए हम लायक हैं। तो खुदा ने संत मार्गरेट अलकॉक को कहा था कि मेरा दिल लोगों को बचाने के लिए तरसता है। मेरा दिल लोगों को बचाने के लिए, लोगों की रूह को बचाने के लिए मेरा दिल तरसता है, पर लोग मेरे लिए नहीं तरसते। लोग तरसते हैं दुनिया की खुशियों के लिए, धन दौलत के लिए, दिखावे के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, चंगाई के लिए, पैसे के लिए, खूबसूरती, दुनिया की खुशियों के लिए लोग तरसते हैं। इसलिए मेरा दिल अकेला रह जाता है। कोई भी मेरे दिल को तसल्ली देने वाला नहीं है। तो हम खुदा को तसल्ली कैसे दे सकते हैं? छोटी मोटी दुख दर्द है, छोटी मोटी अनजाने में परेशानी, मुसीबत, पाप है, उन सबों को खुदा के हवाले करते हुए खुदा से कहना, प्रभु मुझ पापी पर रहम कर। प्रभु तेरे प्यार में मैं बंध जाने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु तेरे बिना मैं जी नहीं सकती। प्रभु तेरे साथ जो रिश्ता है उससे बढ़कर मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। ये पूरा महीना यीशु के पाक दिल के साथ जुड़ जाने के लिए महीना है। पैसे वाला नहीं है, दिखावे वाला नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने प्यारे भाइयों और बहनों पाक सैक्रामेंटों के जरिए बाहरूनी चीजों को अंदरूनी बना दिया। आज के पहले पार्ट में मूसा ने खून लेकर लोगों के ऊपर छिड़का। इसका मतलब क्या था?
लोगों के पाप माफ हो जाएंगे, लोगों की गलतियां माफ हो जाएंगे, लोगों के गुनाह माफ हो जाएंगे। पर यीशु मसीह ने अपना ही खून बहाकर हमारे दिलों को पाक साफ करने के लिए वायदा किया। इसलिए बाहरूनी नहीं है, अंदरूनी है। पुराने अहदनामे में जानवरों को चढ़ाते थे, जानवरों को मारते थे, उनके खून बहा देते, उनकी खूनों को। यीशु ने कहा मैं आया हूं, मैं अपने खून बहाने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी बहाने के लिए तैयार हूं, अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इसलिए हमारे लिए अभी किसी भी जानवरों को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा आज भी हम सबों से कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बेटी, मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आज भी तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। सलीब पर मैं आज भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम्हारा परिवार बच जाए। इसलिए हमारी जिंदगी प्यारे भाई और बहनों बाहरूनी नहीं है, जितना भी पैसा फूकने से नहीं, अंदरूनी है। हम लोग कहते हैं ना बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सोच के देखना हमारे अंदर कितनी गर्माइश है, हमारे अंदर कितना कितना नफरत है। हमारे अंदर जो गर्माइश है उसको निकालें, बाहर की गर्मी हमें कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह में जीने का मतलब अंदरूनी जिंदगी है, बाहरूनी नहीं है। आजकल कितने बार हम बहुत खुश, बहुत जितने भी बड़े कैथोलिक बोलते हैं सबसे पहले बहुत खुश हो जाते हैं अगर कोई नाच कर जिसको एक दो थप्पड़ लगाकर भूत निकाल दें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पर वो नहीं है जिंदगी। हमारी जिंदगी रूहानी है। हमारे भूत प्रेत, हमारे अंदर शैतान रूहानी तौर पर हमें तंग करता है। हमारे फैसले गलत हो जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, हमें लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं पर हम तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी खुश हैं, गाड़ी है, बंगला है जी, ठीक है जी, हमारे पास भी मोबाइल है, बच्चा भी गाड़ी चला लेता है, बच्चा भी बाइक चला लेता है, बुलेट ले लेते हैं, सब कुछ। हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी अंदरूनी ताकत रह जाती है। यीशु की कुर्बानी हमें अंदरूनी बातों पर गौर करने के लिए हमें बुलाता है। और हमारी जिंदगी भी प्यारे भाई और बहनों पाक शराकत पर है। प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम पर शुरू करता हूं। इस अलतार से मैंने ताकत हासिल करना है, इस अलतार से मैंने जिंदगी हासिल करना है, और मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को और मेरे घर को पाक बनाना है। प्रभु, मेरे पाप बुराई मैं यहां ले आता हूं। जब पोप साहब कहते हैं कि हर चर्च एक अस्पताल के समान है, अगर हम बीमार नहीं है यहां आने की जरूरत नहीं है, अगर हम पापी नहीं है यहां आने की जरूरत नहीं है, अगर हमें बुराई नहीं है तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठे, बाबा बनकर बैठे, संत बनकर बैठे और लोगों को बोले मुझे पूजो क्योंकि मैं नेक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, मैं ताली बजाता हूं और मुझे पूजने की जरूरत है। चर्च में हम इसलिए आते हैं, हम पापी हैं। चर्च में हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें खुदा की खुराक की जरूरत है, खुदा को खाने की जरूरत है और खुदा को पीने की जरूरत है। खुदा का बदन और खुदा का खून हम सबों के लिए ताकत है, हम सबों के लिए जरूरी चीजें हैं। इसलिए जब संत अगस्तिन कहते हैं कि हम जो खाएंगे वही बनेंगे, अगर हम खुदा के बदन और खून को खाएंगे पिएंगे, खुदा के बदन और खून में हम जिएंगे, यीशु के शरीर के अंग बनेंगे, नहीं तो फिर हम नाटक देखने वाले बनेंगे। यहां आएंगे, नाटक देखते रहेंगे, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, एंड में हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। हम अपने ही सोच विचार से ही बाहर जाएंगे, हम जो सोचेंगे वैसे ही रहेंगे। पर पाक साक्रमेंट, फादर नहीं, पाक साक्रमेंट हमारे अंदर जब तक नहीं घुसेगा, पाक साक्रमेंट की ताकत हमें नई जिंदगी नहीं देगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हर एक इतवार को यीशु के साथ मेरी मुलाकात। प्रभु यीशु, मैं तेरी वर्शिप करता हूं, वर्शिप यीशु की आराधना करता हूं। प्रभु, मैं घुटने टेक कर दुआ करता हूं, दुआ करती हूं, मेरी जिंदगी में है प्रभु तू आ जा। प्रभु, तेरी ताकत तुझे खाने से और तेरे खून को पीने से मुझे नई जिंदगी मिल जाए, पापों से आजादी मिल जाए, उम्मीद से जीने के लिए मुझे वरदान मिल जाए। खुदावंद यीशु मसीह के आज पाक शराकत की स्थापना की हमने बात सुनी थी। यीशु ने कहा ले लो, मेरा बदन है, ले लो, ये मेरा खून है। ये एक नया विधान है, नया विधान। हम कहते हैं ना न्यू टेस्टामेंट बाइबल नहीं है, न्यू टेस्टामेंट पाक शराकत है प्यारे भाइयों और बहनों। नूतन विधान है, नया विधान है। प्लीज उनको उधर भेजो, सारे आपको ही देख रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट बाइबल जाकर देख रहे हैं, लूकस का अंजील या मार्कुस का अंजील। नया विधान पाक शराकत है, नया विधान पाक शराकत।
और उसके बाद उस पर जो कुछ भी लिखा गया हम सबों के लिए किताब के तौर पर है। इसलिए अपने ईमान को जानने के लिए, पहचानने के लिए प्यारे भाई और बहन, हम उत्सुक बने रहें, भूखे प्यासे बने रहें। यीशु हमें खिलाना चाहता है, यीशु हमें पिलाना चाहता है, यीशु अपने बदन से हमें खिलाना चाहता है, यीशु अपने खून से हमें पिलाना चाहता है। अगर यीशु का बदन और खून नहीं है तो फिर हमें पाक साक्रमेंट की जरूरत नहीं। और हमारे लिए एक पाक साक्रमेंट शुरुआत और अंत है। पाक शराकत में मेरी जिंदगी है, पाक शराकत में मेरी ताकत है, पाक शराकत ही मेरे सारे पापों से मुझे मुक्ति दिला सकता है। इसलिए मैंने कहा कि हम सारे मिशन वालों को पाक शराकत नहीं देते। क्यों? यह नहीं है कि दूसरों को नहीं मिलना चाहिए ना, उनको आजादी देते हैं जब तक वो पूरे दिल से इकरार ना करें कि इस रोटी में सचमुच यीशु का बदन है, इस दाखरस में सचमुच यीशु का खून है, कि मैं इसको पूजा करने के लिए तैयार हूं, मैं इसके सामने झुकने के लिए तैयार हूं, तब तक हम दूसरों को पाक शराकत नहीं देते। क्योंकि हमारा ईमान है, हमारे इस ईमान को जो खुदावंद यीशु मसीह ने शुरुआती कलीसिया से हम सबों के लिए आज तक बरकरार रखा है, उस बात पर हमें विश्वास करना है। नहीं तो हम सिर्फ दिखावे के लिए कंसेशन फॉर्म साइन कर दो जी, हम पाक शराकत में विश्वास नहीं करते। पास्टर ने कहा इसलिए हम पाक शराकत में विश्वास नहीं करते। पास्टर जो बोलते हैं हमें शराब पानी ठीक है, हमें ब्रेड और जूस ठीक है, ब्रेड और जूस खा लेंगे पी लेंगे ना, आजादी हमारी है, हर एक की है। पर प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आप दिल से यीशु के बदन और खून पर विश्वास करने लगेंगे, तब से हमारी जिंदगी शुरू होगी। नहीं तो तब तक हम मुर्दे, तब तक हम अपने अकड़ में रहेंगे। पैसा दो हमें फजल मिलेगा, पैसा दो हमें चंगाई मिलेगी, चंदा दो हम खुश हो जाएंगे। खुदावंद भूखा और प्यासा नहीं है। यीशु भूखा और प्यासा हमारे रूहों को बचाने के लिए, यीशु हमारे जिस्मानी चीजों के लिए भूखा नहीं है। इसलिए यीशु ने हर बात को रूहानी बना दिया। इसलिए यीशु नहीं कहता कि इतना मुझे देना चाहिए, इसलिए यीशु नहीं कहता कि 10वां हिस्सा देना चाहिए। यीशु 2 पैसे से भी खुश है। उस औरत जिसने 2 पैसे डाले थे, इसने कहा इसने सबसे ज्यादा इसने दान दिया है। इसलिए खुदा के वरदान हम सबों के लिए खरीदने, बेचने और चंदा देने या चंदा देने में या छोटी दुआ बड़ी दुआ में नहीं है। सबसे बड़ी दुआ, सबसे नेक और पाक दुआ है पाक कुर्बानी, मेरी जिंदगी की शुरुआत और मेरी जिंदगी का अंत। बपतिस्मा कब होता है? पाक मास के दौरान। जनाजा कब होता है? पाक मास के दौरान। शादी कब होती है? पाक मास के दौरान। और हमारी जिंदगी प्यारे भाई और बहनों की शुरुआत और अंत इस। लोगों को पाक शराकत जब शादी टूट जाती है, जब दूसरी शादी, तीसरी शादी, अपने घर वाले को धोखा दिया, अपने घर वाले को धोखा दिया, पाक शराकत क्यों नहीं देते? क्योंकि जिस बंधन को खुदा ने हमेशा के लिए बनाया, उस बंधन को हमने तोड़ दिया और दूसरों के लिए हमने एक गलत मिसाल हम सबों ने दे दी। इसलिए दोबारा एक बार अपने बंधन को ठीक करने, पाक बनाने, नेक बनाने के लिए खुदा बार बार बुलाता है। खुदा तरसता है हम सबों को बचाने के लिए। और पाक शराकत में यीशु हम सबों के लिए इंतजार करता है। प्यारे भाई और बहनों, सबसे आजाद साक्रमेंट है। यहां कोई जबरदस्ती नहीं, यहां कुछ भी नहीं। खुदा हमें नहीं डराता, खुदा हमें नहीं धमकाता, खुदा हमें भड़काता नहीं है, खुदा हमें गुमराह नहीं करता। एकता और प्यार का साक्रमेंट पाक शराकत है, और उम्मीद और प्यार का साक्रमेंट पाक शराकत है। अगर आप टूट गए हो, अगर आपकी जिंदगी में परेशानी, मुसीबत है, खुदावन यहां कहता है बेटा बेटी मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं। बेटा और बेटी, तुम्हारी जिंदगी में उम्मीद पैदा करना चाहता हूं। बेटा और बेटी, मरते दम तक जिंदगी में उम्मीद बनाए रखो, हिम्मत मत हारो, दुखी ना बनो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी है और मैं तुम्हें बचाने के लिए आज भी सलीब पर जान देने के लिए तैयार हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो खाएंगे हम वही बनेंगे। कुरकुरे चिप्स, हमारी हालत वैसे रहेगी। जूस और ब्रेड, हमारी हालत वैसी रहेगी। थाली बजाएंगे, चंगाई लेंगे, भविष्यवाणी सुन लेंगे, पर पाक शराकत लेने का मतलब प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मदर तेरेसा कहती थी, मेरी जिंदगी की शुरुआत हर रोज इस पाक अलतार से शुरू होता है और इस ताकत को लेकर गरीबों के पास जाती हूं और गरीबों की हर एक परेशानी, मुसीबत को लेकर दोबारा इसी अलतार पर मैं आती हूं। और हम सबों के लिए, हमारे परिवारों के लिए भी
अगर 2 मिनट भी यहां पाक शाकत की आराधना करने आ सकते हैं, सुबह 2 मिनट भी यहां आकर झुककर खुदा से दुआ करने के लिए आ सकते हैं, उससे बढ़कर हमारे लिए कोई बरकत नहीं है। उससे बढ़कर कोई ले हैंड प्रेयर की जरूरत नहीं है, उससे बढ़कर कोई बरकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान पर नहीं खुदा पर भरोसा रखने के लिए हमें मौका मिलता है। तो जैसे आज मूसा के सामने लोगों ने कहा, जब लोगों के ऊपर खून छिड़का था बाहरूनी चेन ने, और हमारे लिए अंदरूनी बरकत है। हर एक साक्रमेंट बपतिस्मा से लेकर पाक खिदमत तक हमारे लिए अंदरूनी चिन्ह है। खुदा हमारे दिलों के लिए तरसने वाला, हमारे दिलों को पाक बनाने वाला खुदा है। और इजराइलियों के समान हमें भी बोलना है, खुदा ने जो कुछ भी कहा, कलीसिया के जरिए जो कुछ भी सिखाया, कलीसिया हमें जो कुछ भी सिखाती है, फादर नहीं, कलीसिया के जरिए जो कुछ हम सबों को मिलता है, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। हम कलीसिया के बच्चे हैं, यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं, और हम इसी रिश्ते को कामयाबी के उस रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं। कलीसिया के हम मेंबर हैं, कलीसिया के बच्चे हैं, और यीशु मसीह के शरीर के अंग है। प्यारे भाई और बहनों, देखना कितनी बड़ी है हमारी बुलाहट, कितनी बड़ी है हमारी बुलाहट। हम बोलते हैं यीशु का बदन पाक है, यीशु का खून पाक है, पर यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, और यीशु में बने रहना हमारे लिए सबसे बड़ी बुलाहट। इस बुलाहट को जीने के लिए आज हम ताकत मांगे, पाक शराकत की आराधना करने के लिए। जहां कहीं भी हो, 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, जहां भी हो, अल्तार के सामने अगर आपको मालूम है निशानी है, अगर कोई लाइट जल रहा है, वहां यीशु रखा गया है, पाक शराकत है, वहां जाकर घुटने टेकें, मत्था टेकें और यीशु से कहें, ऐ प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, ऐ प्रभु यीशु मुझ पापी पर रहम कर, ऐ प्रभु यीशु मेरे परिवार को बचा, ऐ प्रभु यीशु मेरी कमजोरी, परेशानी, मुसीबत, पाप की बुराई को मैं तुझे हवाले करता हूं। ऐ प्रभु यीशु मैं तके मांदे और बोझ से भरे हुए उन बच्चों के समान मैं तेरे पास आया हूं, गरीब के समान तेरे पास आया हूं, बीमार के समान तेरे पास आया हूं, बुरी आदतों से मैं तेरे पास मजबूर होकर आया हूं। मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। ऐ प्रभु तेरे पाक बदन और खून की बरकत मुझ में, मेरे परिवार में हमेशा के लिए बने रहे। पाक शराकत प्यारे भाई और बहनों, यीशु का बदन और खून, यीशु की रूह और इलाहियत हम सबों को हासिल कराने वाली साक्रमेंट है। इस पाक साक्रमेंट पर विश्वास करें, उसकी तैयारी करते हुए आए, टाइम पर आए, यीशु की आराधना करें और यीशु के बदन और खून को खाने पीने की आदत बनाएं, यीशु में बदल जाएं। जो हम खाएंगे वही हम बनेंगे। और 4वीं सदी में संत अगस्तिन ने कहा, आज हम सबों को इसी बात पर ऐलान करना, गवाही देने की जरूरत है। चंगाई की गवाही नहीं, ये गवाही है, यीशु मुझ में है तो मैं जिंदा हूं, मैं यीशु में हूं तो मैं बच गया, नहीं तो मैं दुनिया के गुलाम के समान मैं जीता रहूंगा। एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर हमारे परिवारों में प्यार और उम्मीद के वरदान हासिल करने के लिए दुआ मांगे। आमीन।